मेरे पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं भजन सुनाना चाहती हूँ गुरु दरबार में। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे साथ साथ देंगे मेरी बड़ी दीदी दीदी जी और मेरी छोटी सिस्टर कंचन। पहले हम माता रानी के भजन गाते थे, निशा कंचन। आज गुरु दरबार में हाजिरी लगाएंगे और साथ में आप ताली बजाते हुए मीठी मीठी तालियों के संग साथ देंगे। और एक बार माता का भी जयकारा लगाना है। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की, बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की, बोलो कालका माई की, बोलो साईनाथ महाराज की। जय जय मेरे गुरु जी महाराज की, बोलिए गुरु जी डुगरी वाले की। गुरु जी डुगरी वालिया मैं कहंदिया, गुरु जी डुगरी वालिया मैं कहंदिया, रख चरना दे नाल मचरनी पैंदिया, रख चरना दे नाल मचरनी पैंदिया। गुरु जी डुगरी वालिया मैं कहंदिया, गुरु जी डुगरी वालिया मैं कहंदिया, रख चरना दे नाल मचरनी पैंदिया, रख चरना दे नाल मचरनी पैंदिया। जदों दा मैं पाया गुरु जी दर्शन तेरा, जदों दा मैं पाया गुरु जी दर्शन तेरा, फूला दी महक नाल खिल गया बेड़ा, फूला दी महक नाल खिल गया बेड़ा। तेरी कृपा दे नाल महकदी रहिंदियां, तेरी कृपा दे नाल महकदी रहिंदियां, रख चरना दे नाल मचरनी पैंदियां, रख चरना दे नाल मचरनी पैंदियां। गुरु जी डुगरी वालिया मैं कहंदियां, गुरु जी डुगरी वालिया मैं कहंदियां, रख चरना दे नाल मचरनी पैंदियां, रख चरना दे नाल मचरनी पैंदियां, मचरनी पैंदियां। सुनी अरदास मेरी सतगुरु प्यारिया, कर मेरी आस पूरी सतगुरु प्यारिया, कर मेरी आस पूरी। सुनी अरदास मेरी सतगुरु प्यारिया, सुनी अरदास मेरी सतगुरु प्यारिया, कर मेरी आस पूरी सतगुरु प्यारिया, कर मेरी आस पूरी। महर तेरी मैं हरदम लुटदी रहिंदियां, महर तेरी मैं हरदम लुटदी रहिंदियां, रख चरना दे नाल मचरनी पैंदियां, रख चरना दे नाल मचरनी पैंदियां। गुरु जी डुगरी वालिया मैं कहंदियां, गुरु जी डुगरी वालिया मैं कहंदियां, रख चरना दे नाल मचरनी पैंदियां, ओ रख चरना दे नाल मचरनी पैंदियां, मचरनी पैंदियां, मचरनी पैंदियां, मचरनी पैंदियां। जय गुरु जी, बाबा गुरु जी। गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी के सत्संग में जन्नत के नजारे हैं, गुरु जी के सत्संग में जन्नत के नजारे हैं।
जय गुरु जी। वॉइस काट दो ना। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना। हम लोग गुरु जी को बहुत मानते हैं और मेरे से ज़्यादा हमारी वाइफ मानती है। सुबह शाम गुरु जी घर में होता है और गुरु जी का धन्यवाद करते हैं कि आज यहाँ पर बना रहे हैं और आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और गुरु जी ने बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर कृपा कर रखी। जब से हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं, बच्चों के ऊपर भी और हमारे ऊपर भी हर एक चीज़ में बरकत हो रही है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गुरु जी के साथ जुड़े सर। जय गुरु जी। क्या जय गुरु जी। देखा, मैंने कहा था ना थोड़ी देर में याद आएगा। मेरा रोज का यही काम है संगत जी, यही देखता हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आज का ही सत्संग है, बड़ा प्यारा। गुरु आए मेरे अंकल जो है मेरे बेटे, वो लेने गए थे प्रसाद के लिए, जो आटा होता ना, वो लेने गए थे। तो फिर वहाँ आटा गिर गया था नीचे, सुबह जब लेने गए थे। हाँ, तो कह रहा कि मेरा आटा ना गिरे, गुरु जी गिर ना जाए, फिर भी गिर ही गया था आटा। और वहाँ पे रह गया, बहुत दूर जाकर बोल दीजिए ना, इसके पापा के पास पे। तो जैसे आए तो कह रहा है नहीं यहाँ पे। तो गया मिलकर वहाँ पे आया, बिलाई नहीं कहीं भी, चारों तरफ देख रहा, लेकिन फिर देखा वहाँ जाते ही किसी ने क्या रख दिया पता नहीं। वहाँ से देखा मेरा आटे यहाँ पे किसने रख दिया। तो आज का सुबह का सत्संग बहुत प्यारा, कुछ भी नहीं गिरा और पन्नी में था आटा, और इतनी सी पन्नी नहीं फटी, कुछ भी नहीं हुआ। जय गुरु जी। और गाड़ी इतनी स्पीड में चला रहा था, बहुत ज़्यादा। मम्मी मुझे, मैंने बोला गुरु जी आटा गिरना चाहिए, लेकिन फिर भी गिर गया था और पन्नी फटी तक भी कुछ भी। हमने अभी भी रखी है पन्नी, मैं कह रही फटी तो नहीं, कह रहा नहीं मम्मी किसी ने ऐसे रखा जैसे कि मैंने किसने रख दिया। और एक मेरी शान आंटी का सत्संग है, बड़ा प्यारा। आंटी कुछ शेयर कर दो यार। होम साइंस की बुक थी, वो उनसे बोल रही थी बहुत दिनों से, मम्मी मेरी होम साइंस की बुक नहीं है, मेरा पेपर है और मैं पेपर कैसे करूँगी। तो मैंने बोला बुक पे किसी का नाम नहीं है। वहाँ पे क्लास में सबसे पूछा कि किसकी बुक है, सबने बोला हमारे नहीं है। टीचर को बोला कि किसकी बुक है, कोई नहीं, ये शायद तुम्हारी बुक है, तुम अपने घर लेके जाओ। तो ये बुक अभी भी मेरे घर में रखी है आज। तो जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। बस बच्चों के ऊपर क्या बोलूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पेपर दिया शादी बहुत अच्छे से, अपनी पढ़ाई में पूरी करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंजलि आंटी आप भी खड़े हो जाओ सत्संग शेयर करने के लिए जल्दी। जय गुरु जी। अभी अभी शायद अगले हफ्ते तारीख पर हमें मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन शायद ये हमारे कैंपस में रामचंद्र जी के यहाँ गुरु जी का प्रोग्राम चल रहा है, हमें पता नहीं। तो हमने अचानक, हम तो रोज आते हैं मंदिर पर शाम के टाइम आरती पूजा करने के लिए, जल्दी आ गए थे। अब अपने मर्जी से गुरु जी का शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने बुलाया, कि बिना इनकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। बिनु हमारी कृपा में लहू नहीं समझा तो ये गुरु जी कहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरह से अभी हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु जी के घर में सुबह, तो सब होते हुए गुरु जी तो वही है, अलग अलग नाम है। शिव जी का भी नाम आया है, शिव जी का भी आरती हुआ है, यानी वही गुरु है, वही परम है, वही परमेश्वर है। अलग अलग हम लोग का सोच है, दूसरे का सोच। जिस तरीके से इन्होंने बताए हैं, तो यही नहीं, अब सब आदमी अपने ध्यान करेंगे ये हम इतने समय थोड़ा निकाल के गुरु जी का शुक्रिया अदा करें कि कोई किसी काम में है, कहीं है, दुख है, सारी चीज भूल करके इनके चरणों में आने का मौका मिला। इसलिए गुरु जी का शुक्रिया हम सब मिल के अदा करें। और इसी तरह से कहीं कोई बात हो, कोई से कहानी कहे, अगर कहीं कोई भी संकट में रहे, कोई काम हो जाए, बिगड़ने वाला जो जैसा, अगर सच्चे दिल से गुरु जी का अगर नाम लेके काम करोगे, ये काम सफल हो। तो हम सबको यहाँ बुलाने का, इनको ये प्रोग्राम कराने का, करने वालों का सबका शुक्रिया। गुरु जी महाराज की जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अभी हाल फिलहाल का सत्संग है मेरा संगत जी। जब मैं सुबह पूजा करके उठी तो मेरे पास गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र तू क्यों चिंता कर रही है, मैं हर वेले तेरे नाम खड़ा हूँ और तू ये सोच के मैं तेरे घर का मुखिया बैठा हूँ तेरे लिए, तुझे किसी चीज की चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। मेरे को पता तूने क्या कुछ कहा है, तेरे साथ क्या हुआ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अगले दिन जब मैंने पूजा करी गुरु जी की तो मेरे पापा गुरु जी का स्वरूप देख रहे थे। मैंने पूछा पापा क्या देख रहे हो गुरु जी की तरफ? पापा बोलते हैं मेरे बेटा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर का मुखिया बैठा है। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो बात मुझे गुरु जी ने एक दिन पहले बोली कि मैं तेरे घर का मुखिया बैठा हूँ, वही बात मेरे फादर के मुंह से निकलवाई कि मेरे घर का मुखिया बैठा है मेरे घर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए, मैं गौरी जो कैंपस में रहते हैं, गौरी अंकल, गौरव अंकल, और बहुत शुक्रियाना है, उन्होंने ये सबको हमें जोड़ा है गुरु जी से। तो मैं गौरी अंकल से कहूँगा वो आएंगे और गुरु जी का बच्चा भी देखेंगे और सबको अपनी शकल भी दिखाएंगे। अरे लेने आओ। जय गुरु जी की। अरे बताओ ना। अरे 2 मिनट में आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, ले आऊँ, आ जाऊँ। जय गुरु जी। किधर जाऊँ? शुक्राना गुरु जी। डेलीगेट हूँ। ऑलवेज ब्लेस करते रहना गुरु जी मेरी प्यारी प्यारी संगत को। जय गुरु जी। हाँ आ रहा हूँ। जय गुरु जी। आई हुई संगत को बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी सबको ऐसी ब्लेस करते रहिएगा। मेरा आज का ही एक्सपीरियंस है। वैसे तो गुरु जी बहुत दिखाते रहते हैं, पर अभी पालकी आ रही थी ना तो मैं गुरु जी के साथ साथ चल रही थी। मैं कह रही गुरु जी मुझे ना आपके यहाँ का ना फूल चाहिए, मुझे ब्लेस चाहिए आपकी। मैं यहाँ बैठी हुई थी, अपने आप फूल यहाँ से गिरा। पता नहीं मुझे मतलब एकदम से लगा कि ना ये गुरु जी ने शायद मतलब मुझे ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पालकी के वहाँ पे मांगा गुरु जी से और गुरु जी ने इतनी जल्दी मतलब कि सुन ली। तो गुरु जी जैसे मेरी सुनी सबके सुनिएगा, सब पे कृपा कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी सबके सुनते हैं। इन्हीं की बात मैं आगे पूरी करता हूँ। संगत जी एक दिन क्या है, सत्संग में प्रसाद हुआ, सारी संगत चली गई, सारे सेवादार चले गए, मेरी बारी बाद में आती है। तो एक सेवादार और थे वहाँ जिन्होंने कराया, उनसे मैंने कहा मुझे कड़ा प्रसाद दे दो। कह कड़ा प्रसाद तो आज जल्दी ख़त्म हो गया, कोई संगत ऐसी उनको नहीं मिला, सेवादार किसी को नहीं मिला, तो आपको कहाँ से मिलेगा। मैं कहा चलो ठीक है, जब है ही नहीं तो फिर कहाँ से मिलेगा, कोई बात नहीं। संगत जी चलो प्रसाद हुआ, सब कुछ हुआ। जब मैं आने लगा, सीढ़ियाँ उतरने लगा तो ढोना भरा हुआ कड़े प्रसाद का मुझे सीढ़ियों में मिला। तो इतना था कि 10 संगत उसको खा सकती थी। क्या कहेंगे आप, यहाँ बिना मांगे सब मिलता है और किसी एक के सबके कईयों का कल्याण। संगत जी सत्संग कराने वाला कोई एक होता है और हमें लेना नहीं आता, हम मूर्ख हैं, बाकी तो इस दर पे कमी नहीं है, बिना मांगे मिलता है। संगत जी कोई एक सत्संग कराता है, उसके सबके कईयों का कल्याण है। हम सत्संग में आते हैं, संगत जी सत्संग में आके तो वो अवस्था हो जानी चाहिए हमारी कि हमें सिवाय रब के, सिवाय गुरु के कुछ और दिखाई नहीं देना चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता होना चाहिए कि हमारे साथ कौन बैठा है। ये सत्संग है संगत जी। और हमारे गुरु जी क्या हैं संगत जी? हमारे गुरु जी महाशिव है, शिवों के शिव महाशिव। आप यूट्यूब चैनल कहीं भी ओपन करके देख सकते हो गुरु जी के बारे में, आपको पता लगेगा गुरु जी क्या है। 33 करोड़ देवी देवताओं का बात है संगत जी गुरु जी में। शिव परिवार, गुरु जी कहते हैं शिव मेरा बेटा है, माता रानी मेरी बेटी है, हनुमान मेरा अकाउंटेंट है। ये मेरे शब्द नहीं है संगत जी, ये गुरु जी के शब्द हैं। सोचो हम बच्चों को लाते हैं, बच्चों को मैं देखता हूँ बड़े बड़े बच्चे हैं, माथा देखी
यदि बच्चा कामयाब नहीं होता, नहीं सीखता, तो माँ को गाली पड़ती है कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया, धन जनेली माँ, ये लाइन आती है। तो संगत जी, बच्चों को लाते हो, बच्चों को सिखाओ कि हम सत्संग में बैठे हैं, कैसे माथा टेकना है। मोबाइल दे देते हैं संगत जी, हम जान छुड़ा लेते हैं, बिल्कुल गलत है। जो सिखाएंगे, अभी मेरे साथ एक दो आंटियाँ आती हैं, उनकी छोटी सी बच्ची है, एक जो लाइनें संगत जी वो बोलती है, आप हैरान हो जाओगे। और जब उसकी माँ को बुलाया जाता है कि ये बच्चा किसका है, तो संगत जी वो रो तो ही आती है। तो जहाँ भी वो बोलती है उसकी माँ को बुलाया जाता है, क्यों? संस्कार माँ ने दिए हैं। तो संगत जी, हमें भी अपने बच्चों को सिखाना है। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? अभी बच्चे शोर मचा रहे हैं, माँ का फर्ज है कम से कम चुप तो करा ले। और संगत जी, ये वो दरबार है जहाँ बिना मांगे मिलता है। मैं आज क्या बताऊँ आपको, गुरु जी की कृपा से मेरे सारे काम गुरु जी करते हैं। कुछ संगत को भी ये बात पता है, मेरी संगत जी पथरी मुँह से निकली है, सत्संग के बीच में निकली है, सबको दिखाया मैंने। दूसरा, ऐसी लोग चलती थी 150, फिर 300 हो गई, फिर 300 2 सवेरे, फिर 2 शाम को। संगत जी, जो ये जल प्रसाद दिया जाता है, ये जल प्रसाद में घर ले जाता था, संगत का बचा हुआ खाली बोतल, आधी बोतल, भरी हुई बोतल, 20-20, 25-25 बोतल ले जाता था, डाइनिंग पर रख देता था, सवेरे शाम यही दिया। संगत जी, एक्सपायरी होने के बाद पत्ता फेंक दिया है, कई साल हो गए, इस बात को जरूरत ही नहीं पड़ी। डॉक्टर कहता दवाई फेल हो गई है, मैं कहा नहीं, हमारे पास आपसे बड़े डॉक्टर हैं, ये हैं हमारे गुरु जी। फिर जय गुरु जी तो बोलना ही पड़ेगा ना। और संगत जी, मेरे घुटनों में दर्द होता था, मैं फील्ड ऑफिसर हूँ, जहाँ भी जाता था बाइक से स्कूटी से किक लगवाता था, रास्ते में बाइक थी मेरे पास, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किक लगवाता था, इतनी परेशानी थी। वही जल प्रसाद मेरा कंटिन्यू रहा। और आज गुरु जी ने कहाँ मेरी हाजिरी लगवाई है, ये दरबार लगवाते हैं गुरु जी, ये रंगोली बनवाते हैं, ये घुटने मेरे 1.5 घंटे यहाँ घुटने मुड़वा के बिठाते हैं। जो मैं चल नहीं सकता था, किक नहीं लगती थी, वो गुरु जी ने घुटने, ये है हमारे गुरु जी। बोलो जय गुरु जी। और संगत जी, ये तो जय गुरु जी। आंटियों, 5 मिनट में फर्क हो जाएगा, क्या ले जाएगा कोई बताओ? गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। सुनोगे नहीं तो आगे किसको सुनाओगे, और जब तक सुनाओगे नहीं कोई जुड़ेगा नहीं। संगत जी, सच्ची संगत वही है जो आगे गुरु की बात सुना के संगत को जोड़े। यदि आपके समझाने से एक भी जुड़ जाता है, सारी उम्र का 10वां का फल आपके हिस्से में है। संगत जी, 10वां का मतलब 10वां हिस्सा, 10% हमारे हिस्से में आता है। महीने में एक संगत भी आपने जोड़ दी ना, 12 संगत जोड़ती है साल में, और वो जोड़ते आगे जोड़ेंगी। ये है कमाई। हम इसे कमाई समझते ही नहीं, इसकी वैल्यू नहीं है हमारी नज़र में, गुरबानी की वैल्यू नहीं है संगत जी। तो यहाँ आने के बाद सब कुछ भूल जाया करो। अभी आपने ये लाइन भी सुनी होगी, जब शब्द व्याख्या चल रही थी, केवल नाम तक तेरे चले, यहाँ तक भी बोला गया गुरबानी में तो कि यदि कहीं सत्संग हो रहा हो तो कभी भी काम पे मत जा। ये लाइन आपने सुनी होगी अगर किसी का ध्यान होगा तो। संगत जी, आप बताओ सत्संग की महिमा कितनी है? ये तो चलो शाम को सत्संग होते हैं, इसका अमृत वेला, अमृत वेला अगर मैं आपको बता दूं ना संगत जी, हैरान हो जाओगे। जो अमृत वेले हमारे होते हैं, गुरु की कृपा है। एक बार कहा गया है गुरबानी में, यदि कोई सवेरे एक बार वाहिगुरु बोलता है और शाम को दिन में 10,000 बार बोलता है तो एक बराबर फल है। सवेरे एक बार, शाम को 10,000 बार। तो संगत जी देखो कितना फर्क है। हमें लेना नहीं आता, बहुत ताकत है। सर्व रोग का औषध नाम ये वाणी है संगत जी। मैं कहता हूँ सारे काम छोड़ दो, सिर्फ वाणी की लाइनें रट लो और दुख दूर हो जाते हैं। ये जो जल प्रसाद, चाय प्रसाद, मैं देख रहा था संगत को जबरदस्ती देना पड़ता है।
संगत जी ये क्या प्रसाद है? ये वेंटिलेटर से पेशेंट को उठा के ले आता है, एक बूंद भी जल प्रसाद जिसकी वैल्यू नहीं है हमारी नजर में। संगत जी संगत जी भीड़ से बचो, भाव से जुड़ो, यही गुरु जी कहते हैं। चलो बहुत हो गया, कुछ ज़्यादा का हो तो माफ़ करना, और शुक्राना करते हैं सभी गुरु जी के चरणों में। ये जो बच्चे बैठे हैं बच्चे भी बोलेंगे, सबकी आवाज़ आनी चाहिए। संगत जी चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला। जय गुरु जी। संगत जी इतने सत्संग है कि यहाँ अगर मैं कल तक भी खड़ा रहूँ तो पूरे ना हो, और हम लोग अपने लिए मांगते हैं। ये जो लाइन बोली है, नानक नाम चढ़ती करा तेरे बहाने सरबदा वाला, ये लाइन बोला करो, हम सब बोलें। सबका भला मांगेंगे तो हमारा अपने आप हो जाना है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमारा भला हो पूरा हो पड़ोसी का। संगत जी सबका भला मांगने में हमारा कल्याण खुद हो जाना, हम भी तो उसी सब में हम भी तो आगे। और संगत जी बहुत सा समय मैं आपको कितने बताऊं, गुरु जी क्या क्या काम करते हैं। मेरी पानी की मोटर ठीक करते हैं, एसी ठीक करते हैं, मैं प्रूफ कर सकता हूं। और संगत जी बहुत हैरानी की बात होगी, 47,000 का हमारा बिल था 4 फ्लोर का। मैंने कहा 4 बिल आए, मैंने सेकंड वाले का बिल अलग कर दिया, थर्ड वाले का अलग कर दिया, ग्राउंड वाले का अलग कर दिया। मेरा बिल था 18,000 कुछ रुपए का, वो रख दिया गुरु जी के चरणों में। मैं कहा गुरु जी आप भी घर में रहते हो, आप जानो, आपका काम जाने, मैं नहीं भरने वाला 18,000 रुपये का बिल। संगत जी हैरानी होगी, कैसे बताऊं मैं आपको वो क्या हुआ। 6 महीने तक वो बिल गुरु जी के पास रखा रहा, जहाँ गुरु साहब को रोज हमारा भोग जाता है सुबह, वहाँ बिल रखा रहा। उसके बाद मेरे को पता लगा कि जल बोर्ड से वो रिबेट मिल रहा है। मैं रिबेट के लिए गया जी, 3 बिल निकल आए, वो सेकंड वालों का, थर्ड वालों का, ग्राउंड वालों का, मेरा बिल निकला ही नहीं। 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, संगत जी 6 बार ट्राई किया। मैंने उस मीटर रीडर से कहा, मैंने कहा ये मेरा बिल निकल क्यों नहीं रहा? कह रहे जी जिनकी रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन लगी होती है जल बोर्ड में, उनका बिल नहीं निकलता, वो आपको वहीं निकलवाना पड़ेगा। मैं मन में सोच रहा था मेरी एप्लीकेशन तो गुरु जी के पास लगी है, वहाँ से मैं गया ही नहीं जल बोर्ड। तो मैंने कहा चलो आज जल बोर्ड जाता हूँ। जब बिल नहीं निकला तो मेरे को और टेंशन हो गई, मैं कहा पता नहीं अब क्या होगा। वहाँ गया तो वही वाली बात, संगत जी वो कहते हैं आपका बिल ही नहीं है यहाँ पे। मैं कहा बिल नहीं है तो बिल निकालो, 0 का तो होगा। कह रहे 0 का बिल है, क्या करोगे लेके? मैं कहा 0 का है तो 0 का निकाल दो, आपको क्या है, 0 बैलेंस ही तो है, निकाल दो। कह रहे आप वहमी आदमी हो। मैंने कहा हाँ मैं वहमी आदमी हूँ, मुझे आप ना 0 का बिल निकाल दो। क्या लगे आप हमारे ना जेई के पास चले जाओ। वहाँ गया, उन्होंने कहा बिल है नहीं आपका, 0 बिल है। मैं कोई बात नहीं, 0 का बिल निकाल दो। कह रहे क्या करोगे? मैं कहा मैं 10 रुपये जमा करा दूंगा, 20 रुपये जमा करा दूंगा, मुझे पता लग जाएगा मेरा बैलेंस क्या है, मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। संगत जी वो छोटा बिल वहाँ जमा नहीं होता। मैं मुखर्जी नगर गया बुराड़ी से वो बिल जमा कराने, और मेरे मोबाइल पे मैसेज आ जाता है 2,302 रुपये, 2302 रुपये। अब मेरे को फिर टेंशन, मैं कहा यार तो 0 भी नहीं है और 18,000 भी नहीं है, और ये 2302 रुपये क्यों आ गया। चलो वो टाइम बीत जाता है, अगले दिन फिर जाता हूँ मैं जल बोर्ड। वहाँ जाता हूँ, वो मेरी शक्ल देख के कहता है आज फिर आ गए यार आप परेशान करने, कल भी आपने 1 घंटा खराब किया हमारा। मैं कोई बात नहीं, अब ये देख के बताओ ये 2302 रुपये क्यों आया मेरा बिल। कह रहे आपका तो बहुत फायदा हो गया। मैंने क्या? कह रहे ये 2302 रुपये के आगे माइनस भी है, आप देखो ध्यान से, तो माइनस में 2302 रुपये जल बोर्ड ने उल्टा आपको देने हैं। मैंने कहा अब ये मिस्टेक कैसे हुई, मैं कहा ये मिस्टेक कैसे हुई? तो कहते जी हमें नहीं पता, ये कंप्यूटराइज जो है कैलकुलेशन है, हमें जो शो हो रहा है वो बताएंगे। मैं कहा इसको आप बराबर कर दो, मैंने तो लेना ही नहीं है। कह रहे नहीं जी ये तो आपके खड़े रहेंगे जब तक आगे कोई आपका बिल नहीं आता, उसमें लेस होंगे। संगत जी इस बात को 4 साल हो गए हैं, 4 साल में 500 रुपये का एक बिल आया, वो लेस हुए। अभी भी जो है 1700-1800 रुपये बैलेंस है, मैंने जल बोर्ड से लेने हैं। ये है हमारे गुरु जी।
और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। बच्चा बीमार है, स्कूटी खराब है, स्कूटी पंचर है, कुछ है, मैं इन सारी चीज़ों को मानता ही नहीं। गर्म ठंडा लगना बंद हो गया है मुझे। संगत जी, क्या मैं आपको बताऊं, बेटी के पेट में दर्द हुआ रात को 11 बजे। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैं कहा गुरुजी इन छोटे छोटे कामों के लिए अब डॉक्टर के पास मेरा जाना मुश्किल है, इतना टाइम होता ही नहीं है। मैं कहा गुरुजी आप देखा करो, बस इतनी अरदास होती है, 5 मिनट के बाद ठीक करता है। ये ऐसे संगत जी रोज के सत्संग है मेरे, रोज के, मैं आपको कितने बताऊं, कल तक सुनाता रहूं खत्म नहीं होगा। हर चीज़ के मोटर ठीक करते हैं, AC ठीक करते हैं। हैरानी होगी, टाइम कम है, दूर जाना है मुझे भी, नहीं तो मैं आपको वो भी सुनाता AC कैसे ठीक करते हैं गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी केवल भाव से जुड़ना है। जहाँ देखो कोई चढ़ावा नहीं, दुनिया का कोई दरबार ऐसा नहीं है संगत जी जहाँ चढ़ावा ना हो। ये एक ऐसा दर है गुरु जी का जहाँ कोई चढ़ावा नहीं है, केवल अपना अहंकार चढ़ाना है, भाव चढ़ाने हैं। जाती रही भावना जैसी, फिर देखी वो मूर्त वैसी। संगत जी जिस भाव से हम आते हैं, अच्छे कपड़े डाल के बात नहीं बनती, मन भी अच्छा होना चाहिए। संगत जी गुरु अच्छे कपड़े नहीं देखता, गुरु मन पहले देखता है कि कौन किस मन से बैठा है। तो संगत जी प्लीज भाव से जुड़े। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ज्यादा कहने के लिए माफी। जय गुरु। गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अभी आपके पास भोग लगा हुआ प्रसाद आ रहा है, जिसके पास जो प्रसाद आ रहा है वो आपकी ब्लेसिंग है, पूरा खाएं, एक भी कण प्लेट में ना छोड़ें। जिनके साथ में छोटे बच्चे हैं, बच्चों को कम करना है, कम लेना है तो संगत जी सेवादार को कह के कम करा लें, बट प्लेट में बिल्कुल भी ना छोड़ें एक भी कण। ये ब्लेसिंग है संगत जी, यही है, यही भाव है कि मन से जो प्रसाद मिला है नाम जपते हुए वो प्रसाद खाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही